नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी है। साबरमती में मोदी ने कहा कि गाय के नाम पर इंसानों की हत्या नहीं की जा सकती। 10 महीने में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम के गुस्से के बाद गौरक्षकों की गुंडागर्दी थमेगी? उस संतान बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, इसे पीड़ा के मात्र। एक बेजुबान जानवर के जज्बात का जिक्र करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भर आई। अतीत का एक किस्सा उन्हें भावनाओं से भर गया। उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन इसी मंच से मोदी ने इंसानों के भेष में पाशविकता दिखाने वाले उन शैतानों पर भी दिल खोलकर गुस्सा उड़ेला जो गोरक्षा के नाम पर कत्लेआम कर रही हैं। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। ये उन स्वयंभू गोरक्षकों के नाम पीएम मोदी का सख्त पैगाम है जो ये समझते हैं कि गाय के नाम पर वो कानून व्यवस्था की खाल उधेड़ते रहेंगे। मोदी ने बेहद खुलकर ये समझा दिया कि गाय से प्रेम है तो पहले इंसानियत से प्रेम करना सीखो। मोदी ने किसी भी किस्म की हिंसा को सभ्य समाज के लिए खतरनाक बताया। अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने को लेकर पीएम मोदी ने पहली बार चिंता नहीं जताई है। 10 महीने पहले टाउन हॉल कार्यक्रम के मंच से भी मोदी ने सख्त संदेश दिया था। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। लेकिन इन चिंताओं के बावजूद गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जारी रही। कभी पहलू खान की शक्ल में तो कभी किसी और की शक्ल में बेकसूर गुंडई का शिकार होते रहे। यानी कि मोदी के इन संदेशों का असर होने की उम्मीद पूरे देश को रहेगी। गोरक्षकों की गुंडागर्दी रोकने की पहली जिम्मेदारी बीजेपी और उसकी सरकारों की ही बनती है, क्योंकि ऐसी वारदातों में उछाल बीजेपी की बढ़ती ताकतों के बाद ही आई है। मोदी सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि बीजेपी के सत्ता में आने का ये मतलब नहीं कि हिंदुत्ववादी ताकतों को मनमानी करने की आजादी मिल जाए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, यहां पर जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तहसीन पूनावाला, जो कि गौरक्षा के ही मामले में पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज अली भी हमारे साथ AIMIM के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊं, मैं सीधे इस वक्त चलना चाहती हूँ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीधे सीधे मुखिया है AIMIM के। और उनका ये सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अंग्रेजी में इसे लिप सर्विस का नाम दिया जा रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है असदुद्दीन ओवैसी जी कि आप लोग ये हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं। अब जब वो बोल रहे हैं तो बोल क्यों रहे हैं? ये तो मतलब जैसे आपके लिए भुनाने का एक मौका दिखता है। नहीं, एक बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पहली मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा कहा, मगर जब देश का प्रधानमंत्री पहली मर्तबा कहा था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इजाफा हो गया पूरे वाकयात में। उसके बाद पीलू खान को मारा गया, उसके बाद झारखंड में मारा गया, यानी हर जगह पर इस तरह के वाकयात में इजाफा हुआ। तो मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री का बोलना
सिर्फ अल्फाज का जमा खर्च है और कुछ नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां पर वो लोग इनको रोकते, इनको पकड़ते, इनको दबाते, मगर पीलू खान को मारने के 1.5-2 महीना हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक 3 लोग नहीं पकड़े गए। आप देख लीजिए कि बल्लभगढ़ में जो जुनैद को मारा गया, जिसको पकड़ा गया, उसको एक ही दिन में पुलिस कस्टडी नहीं लेती, जेल को भिजा देती है। तो जब तक इस मुल्क में राइट टू लाइफ गाय का रहेगा और हिंदुस्तानी इंसान का नहीं रहेगा तो फिर ये वाकयात होते रहेंगे। इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए ओवैसी जी की बातों का और ये भी समझाइए जी। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, मैं आ रही हूँ क्योंकि बल्लभगढ़ के मामले में, जुनैद के मामले में एक शख्स को पकड़ा गया है, उसका कुछ असर ही नहीं होगा ग्राउंड पे, बल्कि एक व्यक्ति को उसमें पकड़ा गया। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, लेकिन आप गौरव भाटिया जी मुझे ये बताइए सर कि सवाल ये तो पूछा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री ने पहले भी एक बार बोला था, जैसा कि वो बता रहे हैं, और वाकई बोला था, कहा था ये गुंडागर्दी नहीं। आपके मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं सर, वो भी हर मंच से कहते हैं कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मैं लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं। जवाब दे दूं अंजना जी। हाँ अंजना जी मैं पूरा जवाब दूंगा। आज देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं। पहली चीज, इंसान की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, काउ विजिलेंटिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा भारत में। तीसरी बात, कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इससे यह बात स्पष्ट है कि ऑपोजिशन जो चार्ज लगाता था कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उनको आज जवाब मिला है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का क्या रुख है और उनकी क्या सोच है। दूसरी बात, पहलू खान जी की बात इन्होंने करी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि पहलू खान के केस में 6 अरेस्ट हुई, बल्लभगढ़ के केस में 4 अरेस्ट हुई, एक्शन हुआ। तीसरी बात, मैं इनको कुछ डेटा देना चाहता हूं। ये लोग चुप्पी साधे हुए थे जब यूपीए की सरकार थी। 2013 में 823 कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए और 2015 में जो लास्ट डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ये कम होकर 751 हो गए। इसका मतलब कम्युनल वायलेंस के जो इंसिडेंट्स थे उसमें गिरावट आई। और मनमोहन सिंह जी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए 2013 में, तब मनमोहन सिंह जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निंदा करी सबकी यूपीए सरकार की वो गाय बैठी थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं दिए थे। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के आंकड़े निकालने पड़ेंगे। गौरव एक सेकंड, तहसीन बोलना चाह रहे हैं, तहसीन बोलिए। गौरव जी मेरे बहुत अजीज दोस्त है, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी जी मैं आ रही हूँ सर आपके पास, रुकिएगा। गौरव भाटिया जी मेरे बहुत अजीज दोस्त है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब गौरक्षा के मामले पे पीएम कोई इंटॉलरेंस नहीं सहेंगे, तो क्योंकि वे वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन है, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर केंद्रीय सरकार को, आज 3 महीने हो गए, तारीख पे तारीख होती है, केंद्र सरकार आती है, कोई नोटिस का जवाब नहीं देती, अगला डेट दे जाती है। प्रधानमंत्री जी सीरियस है, मेरे पिटीशन का जवाब दीजिए, पीआईएल पे नोटिस हुआ उसका जवाब दीजिए। आप जवाब देने से कतराते हो, आप तो वकील है ना गौरव भाटिया जी, आइए नेक्स्ट हियरिंग में। एजी क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में, आप सुनिए। दूसरी बात, आज से 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी हमारे टीवी पे आए, 56 इंच के प्रधानमंत्री थे, रोने लग गए टीवी पे, कहा इनको मत मारो मुझे मारो। क्यों भाई, रूल ऑफ लॉ है देश में, कोई किसी को क्यों मारे, प्रधानमंत्री जी को भी क्यों मारे, जो मारता है उसको आप जेल में बंद कर दो। फिर प्रधानमंत्री जी आपने उनका क्लिपिंग दिखाया, कहा इनका डोजियर बनाइए, ये गौरव धंधा करते हैं। गौरव धंधा करने वाले पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की, मैं कहता हूं जो अखलाक के हथियारे थे उन पर महेश शर्मा ने जाके तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री जी ने क्या एक्शन किया, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इससे पहले कि आप जवाब दें, इससे पहले कि जवाब दें ओवैसी जी के पास, मैं एक और सवाल के साथ जाना चाहती हूं। ओवैसी जी, गौरव भाटिया जो बार बार कह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपनी नियत ही तो जाहिर की है, नियत ही जाहिर कर सकते हैं, और इससे पहले जहां जहां घटनाएं होती हैं खुद वहां पर प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक संदेश देने का बड़ा काम वो कर सकते हैं, वो किया है। और बाकी जो ऐसे केसेस हैं स्पेसिफिक, उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसीलिए सुनिए आप, हम उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश के जेलों में 69% ओवर क्राउडेड है, वहां पर गौशाला खोल देंगे आप। उत्तर प्रदेश में लोग वहां पर लोग मारे पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की तरफ से इन तमाम गौरक्षकों को एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है, इनको इनसे मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है,
वो खुद नहीं चाहते कि इसको रोका जाए। आप बताइए कि बीजेपी अगर चाहेगी, जहां पर सरकार में है वहां पर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट, मगर आप वहां पर खत्म करना नहीं चाहते, इसलिए कि कन्वीनियंट डिवाइस है हिंदुस्तान की नौजवानों की तवज्जो हटाने का कि ना 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हुआ, ना कश्मीर में अमन कायम हो रहा, ना सरहदों पर बार बार सीज फायर वायलेशन हो रहा। अब तो हद ये हो गई कि 70 साल से हम इस बात को कहते थे कि कश्मीर बिलोंग्स टू अस, कश्मीर हमारा है। अब ये सरकार उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर मानने के लिए भी तैयार है। तो हर महाज पर जब नाकाम हो गए तो बताने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सेकंड सीरियस है तो रोके ना राकेश सिन्हा जी, उनका ये कहना है कि वैचारिक रूप से समर्थन है संघ का और इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मोहन भागवत जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने साफ कहा कि गौरक्षा के नाम पर जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनका कोई स्थान नहीं है। फिर क्यों हो रहा है? देखिए समाज में मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जुनैद का जवाबदेह कौन है? जुनैद की हत्या हुई है, कौन है जवाबदेह? जुनैद की जिन लोगों ने हत्या की 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उससे एक नहीं बचेगा। पहलू खां की हत्या करने वाले में एक नहीं बचेगा। क्यों हो रही है पहलू खान या जुनैद की हत्या? मैं ओबीसी साहब से सवाल पूछता हूं, वैचारिक रूप से क्यों हो रही है? मैं वैचारिक सवाल पूछता हूं ना, वैचारिक सवाल पूछता हूं। मुझे पता आप हैदराबाद पहुंचेंगे। नहीं, जब आते हैदराबाद नहीं, जब आतंकवादी अल-कायदा से संबंधित तो आईएसआई से संबंधित पकड़ा जाता है तो आप कहते उसका कोई रिलीजन नहीं है। जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है कहते उसका विचार है और धर्म है। अरे दोहरे मापदंड से बाहर निकलिए। आरएसएस धर्म की ठेकेदार नहीं है। आरएसएस धर्म की ठेकेदार नहीं है। आप आरएसएस टेररिज्म कह रहे हैं, हिंदू टेररिज्म नहीं करा। आरएसएस धर्म की ठेकेदार, हिंदुइज्म की ठेकेदार आरएसएस नहीं और कभी नहीं होगी सर। नहीं, लेकिन सर आरएसएस को आप धर्म से मत जोड़िए। आप आरएसएस को मत जोड़िए, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं। मैं सुन लीजिए, आप आरएसएस के ठेकेदार, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार। मैं कहता हूं जिन लोगों की जड़ें धर्म में है उनको तो आप धर्म नहीं कहते हैं। इनकी कोई जड़ नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं बल्लभगढ़ में, क्या उसे कोई कानूनी सहायता दे रहा है? ओवैसी साहब आप तो कानूनी सहायता दे रहे हैं। ओवैसी जी का इसका जवाब दीजिए आप। प्रधानमंत्री यही तो कर सकते हैं ना ओवैसी जी। ओवैसी जी प्रधानमंत्री यही तो कर सकते हैं ना कि संदेश दें, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, जिस वक्त नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था तो उसका भी सरकार से कोई रोल नहीं था। नाथूराम गोडसे को जिसने मारा था सरकार का कोई रोल नहीं था। जिसने इंदिरा गांधी को मारा था वो भी देख लीजिए। तो आप ये सरकार की तरफ से जब तक इन लोगों को बैकग्राउंड से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलती जाएगी ये वाकयात होते रहेंगे। ये हमारे मुल्क, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपने ही हाथों से अपने मुल्क के रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको रुकना चाहिए। किसी को इख्तियार नहीं कानून लेने का, मगर जब बीजेपी जहां पर सरकार में वहां पर 50% इजाफा हो और आप गौरक्षक हो नहीं सकते। मानव भक्षक गौरक्षक नहीं हो सकता है। मानव भक्षण हो नहीं सकता है। भारत की संस्कृति में कार्रवाई होगी, ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देश एक सवाल पूछ रहा है कि ऐसी घटनाएं फिर आखिर क्यों हो रही हैं? चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसे खुद बुरा लगता है कि उसके धर्म के नाम पर कोई किसी की जान ले ले। लोगों में बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर। राकेश जी, गौरव जी, अजय जी, ब्रेक के बाद में फौरन आपके पास भी आऊंगी। सर ओवैसी साहब भी हमारे साथ बने हुए, अभी तो कई सारे सवाल पूछने हैं। ओवैसी साहब, एक सवाल खास आपके लिए रखा है कि हाँ ये सवाल है बीजेपी के लिए, लेकिन आपकी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियों के लिए मौका है। देखते रहिए आज।